They are demanding their rights. अब सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति का सारा नैरेटिव प्रदर्शन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को विपक्ष ने तूल देना शुरू कर दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बहाने पूरा विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इस संबंध में मतलब कोई चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें सुधार क्या होना चाहिए। अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। डेमोक्रेसी में धरना रैली प्रदर्शन आभूषण है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लेकिन वो भी नियम प्रक्रिया कानून और के तहत ही मिलती है। फिलहाल लगता तो ये है कि आज भले ही ये शोर दिल्ली की सड़कों पर संसद के बाहर सुनाई दे रहा है, लेकिन मंगलवार को इसकी गूंज संसद के भीतर और आक्रामक ढंग से सुनाई देगी, क्योंकि विपक्ष अब सदन के भीतर अपनी रणनीति को नई सिरे से रीसेट करेगा। छात्रों के मुद्दे को अपने एजेंडे में टॉप पर रखेगा। दूसरी तरफ विपक्ष की आक्रामकता से निपटने के लिए सरकार भी नए सिरे से मंथन करेगी। इधर जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से मंथन की शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस पर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल रहे। ऐसे में आज हुए प्रदर्शन का असर कल संसद के भीतर भी देखने को मिल सकता है। कल संसद में क्या हो सकता है, हम आपको आज ही बता देते हैं। कल विपक्ष आक्रामक ढंग से छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग करेगा। सरकार आरोप लगाएगी कि विपक्ष सदन चलाने के लिए गंभीर नहीं है। विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज का जो मुद्दा है उसे उठाने की कोशिश करेगा सदन में। सरकार आरोप लगाएगी कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद में इस पर चर्चा की मांग भी कर दी है। मतलब मंगलवार को संसद के भीतर फिर तूफान उठने के आसार हैं। हालांकि इसी तूफान की तरफ इशारा करते हुए आज पीएम मोदी ने कहा है कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान की जगह नहीं होती। मुझे पक्का विश्वास है जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। जो छात्र है वो अंदर ना आ पाए। तो जंतर मंतर पर बैठा जनतंत्र आज उठकर लोकतंत्र के मंदिर तक आ पहुंचा। सड़क पर संवाद शून्य था तो कोशिश संसद को जगाने की हुई। हालांकि संवाद की कमी संसद में भी दिखाई दी। यहां पर भी संवाद के नाम पर बार बार संसद स्थगित होती रही। यानी सड़क से लेकर संसद तक संवाद नहीं था, सिर्फ शोर ही शोर था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की है जिन्होंने आज जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच किया। संसद के पास हंगामा हुआ, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, आंसू गैस की गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज भी किया गया। पहली बार देश ने ऐसा दृश्य देखा कि छात्रों के डर से संसद के गेट पर ताला जड़ दिया गया। दूसरी तरफ संवाद के नाम पर संसद के भीतर भी सिर्फ हंगामा ही हुआ। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कार्यवाही ठप रही। बार बार संसद स्थगित होती रही क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की कमी थी। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। आशंका थी कि संसद के भीतर जबरदस्त हंगामा होगा। संसद के भीतर हंगामा तो हुआ, लेकिन संसद के बाहर हुए हंगामे ने देश का ध्यान ज्यादा खींचा। ऐसा खींचा कि सड़क के हंगामे की गूंज संसद के भीतर तक सुनाई दी। इसके बाद संसद तो खामोश हो गई, लेकिन दिल्ली की सड़कें बोलने लगी। दिल्ली की सड़कें भी ऐसी बोली कि उनकी आवाज को अनसुना करना मुश्किल हो गया। पहले आप जंतर मंतर से लेकर संसद के बाहर तक हुए हंगामे की वीडियो रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे।
कोशिश तो बहुत हुई कि प्रदर्शनकारियों की आवाज संसद तक न पहुंचे। इसी कोशिश में पहले जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद बल प्रयोग से इनकार किया। जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग का चक्रव्यूह खड़ा कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे पुलिस के सारे जंतर और मंतर फेल हो गए। दोपहर होते होते हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने संसद कूच किया। रेल भवन के पास वाले गेट से संसद के भीतर घुसने की कोशिश की। बैरिकेडिंग को उठाकर हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने भीड़ पर काबू के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। संसद भवन परिसर के ठीक सामने वाली सड़क पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जो हैं वो जुटना शुरू हो गए थे, जिसको देखते हुए एक बार फिर से पुलिस को यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों पे कि किस तरीके से अब यहाँ पर डिटेन करने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जो आपको बता दें प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जिनको खदेड़ने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज को छोड़ने पड़े थे। और एक बार फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो एक बार फिर से छोड़े जा रहे हैं। ये रायसीना रोड है। रायसीना रोड के ठीक सामने लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। देश इंडिया का ये इलाका है और संसद के दाहिने हाथ में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लाठीचार्ज यहाँ पे छात्रों पे हो रहा है। देखते ही देखते संसद के आसपास भीड़ बढ़ती चली गई। संसद के भीतर सांसद और मंत्री मौजूद थे। भीड़ को कंट्रोल करना सुरक्षा कर्मियों के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में 20 से 25 मिनट तक टीयर गैस का सहारा लिया गया। एक सेंसिटिव एरिया है, संसद भवन परिसर है और इसी वजह से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो है प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है हटाने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करने के लिए रेल भवन के जो गोल चक्कर पे पहुंचे हैं। जंतर मंतर से संसद भवन के बीच करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। संसद की कार्यवाही के मद्देनजर नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद तक कैसे पहुंच गई, ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ देर बाद संसद परिसर के अंदर हलचल तेज हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने भागकर संसद का मुख्य द्वार बंद किया। गेट पर ताला जड़ दिया गया। सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम गेट पर हथियारों के साथ तैनात हो गई। वाटर कैनन के साथ सुरक्षा कर्मी गेट पर मुस्तैद हो गए। मुख्य गेट ये है संसद भवन का, इसमें ताला लगा दिया गया है ताकि जो छात्र हैं वो अंदर ना आ पाए। यहीं से सांसद और मंत्री, तमाम प्रधानमंत्री का भी यही गेट है, प्रधानमंत्री यहीं से एंटर करते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। राइफल के साथ मुस्तैद सीआईएसएफ के यहाँ पे जवान, अब तस्वीरों में आप देख लीजिए कि मुस्तैदी के साथ यहाँ पर निशाना लगा कर खड़े हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए। भीड़ का आक्रोश देखकर संसद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने एक एक कर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए कि छात्र को जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो है यहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया है। तस्वीरों में आप देखिए छात्र को हिरासत में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ले लिया है। बस में बैठाया जा रहा है। कई घंटों तक संसद के आसपास ये हंगामा चलता रहा। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश करती रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रदर्शन को सरकार ने लगातार इतने दिनों तक इग्नोर किया, संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की, 23वें दिन जाकर उस प्रदर्शन ने सरकार को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा, सरकार ने 23वें दिन हंगामे प्रदर्शन के बाद छात्रों से बातचीत की। छात्रों का 2 सदस्यीय डेलीगेशन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिला। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। 10 मिनट चली मुलाकात में जेपी नड्डा को अपनी मांगों का लेटर सौंपा गया। जेपी नड्डा ने इसके बाद पोस्ट किया और लिखा कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया, यानी सरकार की तरफ से संवाद की पहल नहीं हुई। पहल होती तो ये दृश्य नहीं दिखता। संसद के अलावा मेट्रो स्टेशन के भीतर भी छात्रों प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के भीतर प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने पहले ही 20 जुलाई को संसद तक मार्च का ऐलान किया था। पुलिस ने मार्च की परमिशन नहीं दी थी। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी संसद तक मार्च में सफल हो गए। इस बीच एक तरफ सड़कों पर हंगामा प्रदर्शन चलता रहा, दूसरी तरफ संसद परिसर के भीतर भी सियासी मार्च हुआ। छात्रों और प्रदर्शनकारियों को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला। सांसदों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, नीट है तो चीट है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में एसपी सांसद जंतर मंतर तक गए। जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों को समर्थन का भरोसा दिया। लेकिन आज संसद की कार्यवाही पर सड़क की लड़ाई हावी रही।
प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को विपक्ष का काम आसान कर दिया। विपक्ष चाहता था कि सदन में नीट पेपर लीक, राम मंदिर चंदा चोरी जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो। मांग को लेकर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। इसको लेकर 6 बार लोकसभा स्थगित भी हुई। आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठे। संसद के भीतर विपक्ष की आवाज नहीं सुनी गई तो विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद तो जंतर मंतर ही पहुंच गए। डिम्पल यादव ने पार्टी सांसदों संग जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें समर्थन का भरोसा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी। वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है। और भूख हड़ताल पे इतने दिन बैठने दिया। अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो पहले दिन जाकर के उनसे बातचीत करते। ये बातचीत का रास्ता क्यों बंद किया सरकार ने? आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. अब सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति का सारा नैरेटिव प्रदर्शन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को विपक्ष ने तूल देना शुरू कर दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बहाने पूरा विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इस संबंध में मतलब कोई चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें सुधार क्या होना चाहिए। अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। डेमोक्रेसी में धरना रैली प्रदर्शन आभूषण है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लेकिन वो भी नियम प्रक्रिया कानून और के तहत ही मिलती है। फिलहाल लगता तो यह है कि आज भले ही ये शोर दिल्ली की सड़कों पर संसद के बाहर सुनाई दे रहा है, लेकिन मंगलवार को इसकी गूंज संसद के भीतर और आक्रामक ढंग से सुनाई देगी, क्योंकि विपक्ष अब सदन के भीतर अपनी रणनीति को नई सिरे से रीसेट करेगा। छात्रों के मुद्दे को अपने एजेंडे में टॉप पर रखेगा। दूसरी तरफ विपक्ष की आक्रामकता से निपटने के लिए सरकार भी नए सिरे से मंथन करेगी। इधर जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से मंथन की शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस पर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल रहे। ऐसे में आज हुए प्रदर्शन का असर कल संसद के भीतर भी देखने को मिल सकता है। कल संसद में क्या हो सकता है हम आपको आज ही बता देते हैं। कल विपक्ष आक्रामक ढंग से छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग करेगा। सरकार आरोप लगाएगी कि विपक्ष सदन चलाने के लिए गंभीर नहीं है। विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज का जो मुद्दा है उसे उठाने की कोशिश करेगा सदन में। सरकार आरोप लगाएगी कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद में इस पर चर्चा की मांग भी कर दी है। मतलब मंगलवार को संसद के भीतर फिर तूफान उठने के आसार हैं। हालांकि इसी तूफान की तरफ इशारा करते हुए आज पीएम मोदी ने कहा है कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान की जगह नहीं होती। मुझे पक्का विश्वास है जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। जो छात्र हैं वो अंदर ना आ पाए। तो जंतर मंतर पर बैठा जनतंत्र आज उठकर लोकतंत्र के मंदिर तक आ पहुंचा। सड़क पर संवाद शून्य था तो कोशिश संसद को जगाने की हुई। हालांकि संवाद की कमी संसद में भी दिखाई दी। यहां पर भी संवाद के नाम पर बार बार संसद स्थगित होती रही।
यानी सड़क से लेकर संसद तक संवाद नहीं था, सिर्फ शोर ही शोर था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की है जिन्होंने आज जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच किया। संसद के पास हंगामा हुआ, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, आंसू गैस की गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज भी किया गया। पहली बार देश ने ऐसा दृश्य देखा कि छात्रों के डर से संसद के गेट पर ताला जड़ दिया गया। दूसरी तरफ संवाद के नाम पर संसद के भीतर भी सिर्फ हंगामा ही हुआ। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कार्यवाही ठप रही। बार बार संसद स्थगित होती रही क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की कमी थी। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। आशंका थी कि संसद के भीतर जबरदस्त हंगामा होगा। संसद के भीतर हंगामा तो हुआ, लेकिन संसद के बाहर हुए हंगामे ने देश का ध्यान ज्यादा खींचा। ऐसा खींचा कि सड़क के हंगामे की गूंज संसद के भीतर तक सुनाई दी। इसके बाद संसद तो खामोश हो गई, लेकिन दिल्ली की सड़कें बोलने लगी। दिल्ली की सड़कें भी ऐसी बोली कि उनकी आवाज को अनसुना करना मुश्किल हो गया। पहले आप जंतर मंतर से लेकर संसद के बाहर तक हुए हंगामे की वीडियो रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। कोशिश तो बहुत हुई कि प्रदर्शनकारियों की आवाज संसद तक न पहुंचे। इसी कोशिश में पहले जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद बल प्रयोग से इनकार किया। जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग का चक्रव्यूह खड़ा कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे पुलिस के सारे जंतर और मंतर फेल हो गए। दोपहर होते होते हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने संसद कूच किया। रेल भवन के पास वाले गेट से संसद के भीतर घुसने की कोशिश की। बैरिकेडिंग को उठाकर हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने भीड़ पर काबू के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। संसद भवन परिसर के ठीक सामने वाली सड़क पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जो हैं वो जुटना शुरू हो गए थे, जिसको देखते हुए एक बार फिर से पुलिस को यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों पे कि किस तरीके से अब यहाँ पर डिटेन करने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जो आपको बता दें प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जिनको खदेड़ने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज को छोड़ने पड़े थे। और एक बार फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो एक बार फिर से छोड़े जा रहे हैं। ये रायसीना रोड है और रायसीना रोड के ठीक सामने लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। देश इंडिया का ये इलाका है और संसद के दाहिने हाथ में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लाठीचार्ज यहाँ पे छात्रों पे हो रहा है। देखते ही देखते संसद के आसपास भीड़ बढ़ती चली गई। संसद के भीतर सांसद और मंत्री मौजूद थे। भीड़ को कंट्रोल करना सुरक्षा कर्मियों के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में 20 से 25 मिनट तक टीयर गैस का सहारा लिया गया। एक सेंसिटिव एरिया है, संसद भवन परिसर है और इसी वजह से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो है प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है हटाने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन करने के लिए रेल भवन के जो गोल चक्कर पे पहुंचे हैं। जंतर मंतर से संसद भवन के बीच करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। संसद की कार्यवाही के मद्देनजर नई दिल्ली में BNS की धारा 163 लागू है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद तक कैसे पहुंच गई, ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ देर बाद संसद परिसर के अंदर हलचल तेज हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने भागकर संसद का मुख्य द्वार बंद किया। गेट पर ताला जड़ दिया गया। CISF की क्विक रिस्पांस टीम गेट पर हथियारों के साथ तैनात हो गई। वाटर कैनन के साथ सुरक्षा कर्मी गेट पर मुस्तैद हो गए। मुख्य गेट ये है संसद भवन का, इसमें ताला लगा दिया गया है ताकि जो छात्र हैं वो अंदर ना आ पाए। यहीं से सांसद और मंत्री, तमाम प्रधानमंत्री का भी यही गेट है, प्रधानमंत्री यहीं से एंटर करते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। राइफल के साथ मुस्तैद CISF के यहाँ पे जवान, आप तस्वीरों में आप देख लीजिए कि मुस्तैदी के साथ यहाँ पर निशाना लगा कर खड़े हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए। भीड़ का आक्रोश देखकर संसद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने एक-एक कर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए कि छात्र को जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो है यहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया है। तस्वीरों में आप देखिए छात्र को हिरासत में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ले लिया है, बस में बैठाया जा रहा है। कई घंटों तक संसद के आसपास ये हंगामा चलता रहा। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश करती रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रदर्शन को सरकार ने लगातार इतने दिनों तक इग्नोर किया, संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की, 23वें दिन जाकर उस प्रदर्शन में
सरकार को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा, सरकार ने 23वें दिन हंगामे प्रदर्शन के बाद छात्रों से बातचीत की। छात्रों का 2 सदस्यीय डेलीगेशन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिला। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। 10 मिनट चली मुलाकात में जेपी नड्डा को अपनी मांगों का लेटर सौंपा गया। जेपी नड्डा ने इसके बाद पोस्ट किया और लिखा कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया, यानी सरकार की तरफ से संवाद की पहल नहीं हुई। पहल होती तो ये दृश्य नहीं दिखता। संसद के अलावा मेट्रो स्टेशन के भीतर भी छात्रों प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के भीतर प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले ही 20 जुलाई को संसद तक मार्च का ऐलान किया था। पुलिस ने मार्च की परमिशन नहीं दी थी, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी संसद तक मार्च में सफल हो गए। इस बीच एक तरफ सड़कों पर हंगामा प्रदर्शन चलता रहा, दूसरी तरफ संसद परिसर के भीतर भी सियासी मार्च हुआ। छात्रों और प्रदर्शनकारियों को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला। सांसदों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, नीट है तो चीट है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में एसपी सांसद जंतर मंतर तक गए। जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों को समर्थन का भरोसा दिया, लेकिन आज संसद की कार्यवाही पर सड़क की लड़ाई हावी रही। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को विपक्ष का काम आसान कर दिया। विपक्ष चाहता था कि सदन में नीट पेपर लीक, राम मंदिर चंदा चोरी जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो। मांग को लेकर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। इसको लेकर 6 बार लोकसभा स्थगित भी हुई। कि अपनी सीट पर बैठे। संसद के भीतर विपक्ष की आवाज नहीं सुनी गई तो विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद तो जंतर मंतर ही पहुंच गए। डिंपल यादव ने पार्टी सांसदों संग जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें समर्थन का भरोसा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी। वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है। और भूख हड़ताल पे इतने दिन बैठने थे। अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो पहले दिन जाकर के उनसे बातचीत करते। ये बातचीत का रास्ता क्यों बंद किया सरकार ने? आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. अब सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति का सारा नैरेटिव प्रदर्शन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को विपक्ष ने तूल देना शुरू कर दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बहाने पूरा विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इस संबंध में मतलब कोई चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें सुधार क्या होना चाहिए। अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। डेमोक्रेसी में धरना रैली प्रदर्शन आभूषण है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लेकिन वो भी नियम प्रक्रिया कानून और के तहत ही मिलती है। फिलहाल लगता तो ये है कि आज भले ही ये शोर दिल्ली की सड़कों पर संसद के बाहर सुनाई दे रहा है, लेकिन मंगलवार को इसकी गूंज संसद के भीतर और आक्रामक ढंग से सुनाई देगी, क्योंकि विपक्ष अब सदन के भीतर अपनी रणनीति को नए सिरे से रीसेट करेगा। छात्रों के मुद्दे को अपने एजेंडे में टॉप पर रखेगा। दूसरी तरफ विपक्ष की आक्रामकता से निपटने के लिए सरकार भी नए सिरे से मंथन करेगी। इधर जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से मंथन की शुरुआत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस पर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल रहे। ऐसे में आज हुए प्रदर्शन का असर कल संसद के भीतर भी देखने को मिल सकता है। कल संसद में क्या हो सकता है, हम आपको आज ही बता देते हैं। कल विपक्ष आक्रामक ढंग से छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग करेगा। सरकार आरोप लगाएगी कि विपक्ष सदन चलाने के लिए गंभीर नहीं है। विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज जो मुद्दा है उसे उठाने की कोशिश करेगा सदन में। सरकार आरोप लगाएगी कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी ने संसद में इस पर चर्चा की मांग भी कर दी है। मतलब मंगलवार को संसद के भीतर फिर तूफान उठने के आसार हैं।
हालांकि इसी तूफान की तरफ इशारा करते हुए आज पीएम मोदी ने कहा है कि जहां तथ्य और तर्क होते हैं वहां तूफान की जगह नहीं होती। मुझे पक्का विश्वास है जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। पुलिस मुझे जो गीतांजलि मैम है उनके ऊपर अटैक कर रही थी और बाद में मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई। गीतांजलि मैम जो है उनके बाल तक एक मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचे जिसका नाम संदीप लांबा है। बात प्रोटेस्ट की मजबूत नहीं है, बात यह है कि क्या इस सरकार में दिल है या नहीं। और ये इकलौता प्रोटेस्ट नहीं जिसके ऊपर इन्होंने इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई है। इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते सभी पर ऐसी ही ब्रूटैलिटी दिखाई है। 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ रहे हैं लोग। एक धर्मेंद्र प्रधान जिसके ऊपर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, उसको बचाने के लिए और बच्चों का खून बहा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। सरकार नहीं, ये तानाशाह है। इसका जवाब तो सोनम सर ने दे दिया। उनका अनशन अभी भी जारी है। तो सरकार ने जो भी स्टेप लिया था वो किस लिए लिया था? उनको भी इलीगली डिटेन करके रखा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका अनशन तो जारी। तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब क्या है उनको? अगर उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल? तो सरकार ने इलीगली डिटेन कर रखा है। और कल की जो ब्रूटैलिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सोनम सर ने उसकी वजह से अपना अनशन जारी रखने का अनाउंसमेंट किया है। कल आप लोगों ने 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ा। नहीं, एक सेकेंड, नहीं अभी का क्या सर, कल ही बात हुई है। हम भूल जाए वो चीजें। एक तो कल आपने 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है। लड़कियों की छाती पर पैर रखकर पुलिस ने उनको पीटा है। मेल पुलिस ऑफिसर्स ने पीटा है। उसके बाद भी आप लोगों का मन नहीं भरा है। एक सेकेंड सर, प्लीज लेट मी स्पीक सर। कल हम लोगों ने आपकी लाठियां खा ली है। लेट मी स्पीक सर। बहुत ब्रूटैलिटी करी है पुलिस ने कल। एक सेकेंड सर, मैं ये बोल रहा हूँ, कल आपने इतनी ब्रूटैलिटी करी, स्टूडेंट्स ने ब्रूटैलिटी सहन कर ली, सारी लाठियां खा ली, अपना सर फुड़वा लिया, हाथ फुड़वा लिए, और उसके बाद भी आप लोग आज फिर से तंग करने में लगे हुए हैं। एंट्री पॉइंट्स क्यों बंद कर रखे हैं? बंद क्यों कर रखे थे फिर? लाठियां सुबह भी आप लाठियां चला रहे हो। आप लोगों का मन नहीं भरा है और खून बहाना चाहते हो आप स्टूडेंट्स का। ऑफिस में क्या बात करें सर? कल आपने बच्चों को पीटा है, ऑफिस में क्या बात करें सर? सर प्लीज बैठकर बात नहीं होगी सर। अब आप लोगों ने खून बहाया है बच्चों का। अगर कोई कंफ्यूजन, छोटी छोटी बच्चों का खून बहाया है आप लोगों ने। जो छात्र हैं वो अंदर ना आ पाए। तो जंतर मंतर पर बैठा जनतंत्र आज उठकर लोकतंत्र के मंदिर तक आ पहुंचा। सड़क पर संवाद शून्य था तो कोशिश संसद को जगाने की हुई। हालांकि संवाद की कमी संसद में भी दिखाई दी। यहां पर भी संवाद के नाम पर बार बार संसद स्थगित होती रही। यानी सड़क से लेकर संसद तक संवाद नहीं था, सिर्फ शोर ही शोर था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की है जिन्होंने आज जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच किया। संसद के पास हंगामा हुआ, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, आंसू गैस की गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज भी किया गया। पहली बार देश ने ऐसा दृश्य देखा कि छात्रों के डर से संसद के गेट पर ताला जड़ दिया गया। दूसरी तरफ संवाद के नाम पर संसद के भीतर भी सिर्फ हंगामा ही हुआ। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कार्यवाही ठप रही। बार बार संसद स्थगित होती रही क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की कमी थी। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। आशंका थी कि संसद के भीतर जबरदस्त हंगामा होगा। संसद के भीतर हंगामा तो हुआ, लेकिन संसद के बाहर हुए हंगामे ने देश का ध्यान ज्यादा खींचा। ऐसा खींचा कि सड़क के हंगामे की गूंज संसद के भीतर तक सुनाई दी।
इसके बाद संसद तो खामोश हो गई, लेकिन दिल्ली की सड़कें बोलने लगी। दिल्ली की सड़कें भी ऐसी बोली कि उनकी आवाज को अनसुना करना मुश्किल हो गया। पहले आप जंतर मंतर से लेकर संसद के बाहर तक हुए हंगामे की वीडियो रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। कोशिश तो बहुत हुई कि प्रदर्शनकारियों की आवाज संसद तक न पहुंचे। इसी कोशिश में पहले जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद बल प्रयोग से इनकार किया। जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग का चक्रव्यूह खड़ा कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे पुलिस के सारे जंतर और मंतर फेल हो गए। दोपहर होते होते हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने संसद कूच किया। रेल भवन के पास वाले गेट से संसद के भीतर घुसने की कोशिश की। बैरिकेडिंग को उठाकर हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने भीड़ पर काबू के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। संसद भवन परिसर के ठीक सामने वाली सड़क पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जो हैं वो जुटना शुरू हो गए थे, जिसको देखते हुए एक बार फिर से पुलिस को यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों पे कि किस तरीके से अब यहाँ पर डिटेन करने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जो आपको बता दें प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जिनको खदेड़ने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज को छोड़ने पड़े थे। और एक बार फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो एक बार फिर से छोड़े जा रहे हैं। ये रायसीना रोड है। रायसीना रोड के ठीक सामने लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। प्रेस क्लब इंडिया का ये इलाका है और संसद के दाहिने हाथ में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लाठीचार्ज यहाँ पे छात्रों पे हो रहा है। देखते ही देखते संसद के आसपास भीड़ बढ़ती चली गई। संसद के भीतर सांसद और मंत्री मौजूद थे। भीड़ को कंट्रोल करना सुरक्षा कर्मियों के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में 20 से 25 मिनट तक टीयर गैस का सहारा लिया गया। एक सेंसिटिव एरिया है, संसद भवन परिसर है और इसी वजह से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो है प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है हटाने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन करने के लिए रेल भवन के जो गोल चक्कर पे पहुंचे हैं। जंतर मंतर से संसद भवन के बीच करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। संसद की कार्यवाही के मद्देनजर नई दिल्ली में BNS की धारा 163 लागू है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद तक कैसे पहुंच गई, ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ देर बाद संसद परिसर के अंदर हलचल तेज हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने भागकर संसद का मुख्य द्वार बंद किया। गेट पर ताला जड़ दिया गया। CISF की क्विक रिस्पांस टीम गेट पर हथियारों के साथ तैनात हो गई। वाटर कैनन के साथ सुरक्षा कर्मी गेट पर मुस्तैद हो गए। मुख्य गेट ये है संसद भवन का, इसमें ताला लगा दिया गया है ताकि जो छात्र हैं वो अंदर ना आ पाए। यहीं से सांसद और मंत्री, तमाम प्रधानमंत्री का भी यही गेट है। प्रधानमंत्री यहीं से एंटर करते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। राइफल के साथ मुस्तैद CISF के यहाँ पे जवान, आप तस्वीरों में आप देख लीजिए कि मुस्तैदी के साथ यहाँ पर निशाना लगा कर खड़े हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए। भीड़ का आक्रोश देखकर संसद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने एक एक कर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए कि छात्र को जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो है यहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया है। तस्वीरों में आप देखिए छात्र को हिरासत में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ले लिया है। बस में बैठाया जा रहा है। कई घंटों तक संसद के आसपास ये हंगामा चलता रहा। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश करती रही, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस प्रदर्शन को सरकार ने लगातार इतने दिनों तक इग्नोर किया, संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की, 23वें दिन जाकर उस प्रदर्शन ने सरकार को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा, सरकार ने 23वें दिन हंगामे प्रदर्शन के बाद छात्रों से बातचीत की। छात्रों का 2 सदस्यीय डेलीगेशन केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मिला। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। 10 मिनट चली मुलाकात में JP नड्डा को अपनी मांगों का लेटर सौंपा गया। JP नड्डा ने इसके बाद पोस्ट किया और लिखा कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया, यानी सरकार की तरफ से संवाद की पहल नहीं हुई। पहल होती तो ये दृश्य नहीं दिखता। संसद के अलावा मेट्रो स्टेशन के भीतर भी छात्रों प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के भीतर प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले ही 20 जुलाई को संसद तक मार्च का ऐलान किया था। पुलिस ने मार्च की परमिशन नहीं दी थी, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी संसद तक मार्च में सफल हो गए। इस बीच एक तरफ सड़कों पर हंगामा प्रदर्शन चलता रहा, दूसरी तरफ संसद परिसर के भीतर भी सियासी मार्च हुआ।
छात्रों और प्रदर्शनकारियों को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला। सांसदों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था नीट है तो चीट है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में एसपी सांसद जंतर मंतर तक गए। जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों को समर्थन का भरोसा दिया, लेकिन आज संसद की कार्यवाही पर सड़क की लड़ाई हावी रही। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को विपक्ष का काम आसान कर दिया। विपक्ष चाहता था कि सदन में नीट पेपर लीक, राम मंदिर चंदा चोरी जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो। मांग को लेकर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। इसको लेकर 6 बार लोकसभा स्थगित भी हुई। आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठे। संसद के भीतर विपक्ष की आवाज नहीं सुनी गई तो विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद तो जंतर मंतर ही पहुंच गए। डिंपल यादव ने पार्टी सांसदों संग जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें समर्थन का भरोसा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी। वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है। और भूख हड़ताल पे इतने दिन बैठने दिया। अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो पहले दिन जाकर के उनसे बातचीत करते। ये बातचीत का रास्ता क्यों बंद किया सरकार ने? आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. अब सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति का सारा नैरेटिव प्रदर्शन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना को विपक्ष ने तूल देना शुरू कर दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बहाने पूरा विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इस संबंध में मतलब कोई चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें सुधार क्या होना चाहिए। अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। डेमोक्रेसी में धरना रैली प्रदर्शन आभूषण है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लेकिन वो भी नियम प्रक्रिया कानून और के तहत ही मिलती है। पुलिस मुझे जो गीतांजलि मैम है उनके ऊपर अटैक कर रही थी और बाद में मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई। गीतांजलि मैम जो है उनके बाल तक एक मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचे जिसका नाम संदीप लांबा है। बात प्रोटेस्ट की मजबूत की नहीं है, बात यह है कि क्या इस सरकार में दिल है या नहीं। और ये इकलौता प्रोटेस्ट नहीं जिसके ऊपर इन्होंने इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई है। इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते सभी पर ऐसी ही ब्रूटैलिटी दिखाई है। 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ रहे हैं लोग। एक धर्मेंद्र प्रधान जिसके ऊपर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, उसको बचाने के लिए और बच्चों का खून बहा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। सरकार नहीं, ये तानाशाह है। इसका जवाब तो सोनम सर ने दे दिया। उनका अनशन अभी भी जारी है। तो सरकार ने जो भी स्टेप लिया था वो किस लिए लिया था? उनको भी इलीगली डिटेन करके रखा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका अनशन तो जारी। तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब क्या है उनको? अगर उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल? तो सरकार ने इलीगली डिटेन कर रखा है। और कल की जो ब्रूटैलिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सोनम सर ने उसकी वजह से अपना अनशन जारी रखने का अनाउंसमेंट किया है। कल आप लोगों ने 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ा। नहीं, एक सेकेंड, नहीं अभी का क्या सर, कल ही बात हुई है। हम भूल जाए वो चीजें। एक तो कल आपने 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है, लड़कियों की छाती पर पैर रखकर पुलिस ने उनको पीटा है, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने पीटा है। उसके बाद भी आप लोगों का मन नहीं भरा है। एक सेकंड सर प्लीज लेट मी स्पीक सर। कल हम लोगों ने आपकी लाठियां खा ली है। लेट मी स्पीक सर। बहुत ब्रूटैलिटी करी है पुलिस ने कल। एक सेकंड सर, मैं ये बोल रहा हूँ, कल आपने इतनी ब्रूटैलिटी करी, स्टूडेंट्स ने ब्रूटैलिटी सहन कर ली, सारी लाठियां खा ली, अपना सर फुड़वा लिया, हाथ फुड़वा लिए, और उसके बाद भी आप लोग आज फिर से तंग करने में लगे हुए हैं। एंट्री पॉइंट्स क्यों बंद कर रखे हैं? बंद क्यों कर रखे थे फिर? लाठियां सुबह भी आप लाठियां चला रहे हो। आप लोगों का मन नहीं भरा है और खून बहाना चाहते हो आप स्टूडेंट्स का।
ऑफिस में क्या बात करें सर? कल आपने बच्चों को पीटा है, ऑफिस में क्या बात करें सर? सर प्लीज बैठकर बात नहीं होगी सर। अब आप लोगों ने खून बहाया है बच्चों का, अगर कोई कंफ्यूजन, छोटी छोटी बच्चों का खून बहाया है आप लोगों ने। कोई मिसकम्युनिकेशन है? ताकि जो छात्र हैं वो अंदर ना आ पाए। तो जंतर मंतर पर बैठा जनतंत्र आज उठकर लोकतंत्र के मंदिर तक आ पहुंचा। सड़क पर संवाद शून्य था तो कोशिश संसद को जगाने की हुई। हालांकि संवाद की कमी संसद में भी दिखाई दी। यहां पर भी संवाद के नाम पर बार बार संसद स्थगित होती रही। यानी सड़क से लेकर संसद तक संवाद नहीं था, सिर्फ शोर ही शोर था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की है जिन्होंने आज जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच किया। संसद के पास हंगामा हुआ, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, आंसू गैस की गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज भी किया गया। पहली बार देश ने ऐसा दृश्य देखा कि छात्रों के डर से संसद के गेट पर ताला जड़ दिया गया। दूसरी तरफ संवाद के नाम पर संसद के भीतर भी सिर्फ हंगामा ही हुआ। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक कार्यवाही ठप रही। बार बार संसद स्थगित होती रही क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की कमी थी। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। आशंका थी कि संसद के भीतर जबरदस्त हंगामा होगा। संसद के भीतर हंगामा तो हुआ, लेकिन संसद के बाहर हुए हंगामे ने देश का ध्यान ज्यादा खींचा। ऐसा खींचा कि सड़क के हंगामे की गूंज संसद के भीतर तक सुनाई दी। इसके बाद संसद तो खामोश हो गई, लेकिन दिल्ली की सड़कें बोलने लगी। दिल्ली की सड़कें भी ऐसी बोली कि उनकी आवाज को अनसुना करना मुश्किल हो गया। पहले आप जंतर मंतर से लेकर संसद के बाहर तक हुए हंगामे की वीडियो रिपोर्ट देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। कोशिश तो बहुत हुई कि प्रदर्शनकारियों की आवाज संसद तक न पहुंचे। इसी कोशिश में पहले जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद बल प्रयोग से इनकार किया। जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग का चक्रव्यूह खड़ा कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे पुलिस के सारे जंतर और मंतर फेल हो गए। दोपहर होते होते हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने संसद कूच किया। रेल भवन के पास वाले गेट से संसद के भीतर घुसने की कोशिश की। बैरिकेडिंग को उठाकर हटाने की कोशिश हुई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने भीड़ पर काबू के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। संसद भवन परिसर के ठीक सामने वाली सड़क पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जो हैं वो जुटना शुरू हो गए थे, जिसको देखते हुए एक बार फिर से पुलिस को यहां पर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब आप देखिए यहां पर तस्वीरों पे कि किस तरीके से अभी यहां पर डिटेन करने की जो कवायद है वो यहां पर शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जो आपको बता दें प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जिनको खदेड़ने के लिए आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज को छोड़ने पड़े थे। और एक बार फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो एक बार फिर से छोड़े जा रहे हैं। ये रायसीना रोड है, रायसीना रोड के ठीक सामने लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। प्रेस क्लब इंडिया का ये इलाका है और संसद के दाहिने हाथ में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लाठीचार्ज यहाँ पे छात्रों पे हो रहा है। देखते ही देखते संसद के आसपास भीड़ बढ़ती चली गई। संसद के भीतर सांसद और मंत्री मौजूद थे। भीड़ को कंट्रोल करना सुरक्षा कर्मियों के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में 20 से 25 मिनट तक टीयर गैस का सहारा लिया गया। एक सेंसिटिव एरिया है, संसद भवन परिसर है और इसी वजह से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो है प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है हटाने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करने के लिए रेल भवन के जो गोल चक्कर में पहुंचे हैं। जंतर मंतर से संसद भवन के बीच करीब 3 किलोमीटर की दूरी है। संसद की कार्यवाही के मद्देनजर नई दिल्ली में BNS की धारा 163 लागू है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद तक कैसे पहुंच गई, ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ देर बाद संसद परिसर के अंदर हलचल तेज हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने भागकर संसद का मुख्य द्वार बंद किया। गेट पर ताला जड़ दिया गया।
सीआईएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम गेट पर हथियारों के साथ तैनात हो गई। वाटर कैनन के साथ सुरक्षाकर्मी गेट पर मुस्तैद हो गए। मुख्य गेट ये है संसद भवन का, इसमें ताला लगा दिया गया है ताकि जो छात्र हैं वो अंदर ना आ पाए। यहीं से सांसद और मंत्री, तमाम प्रधानमंत्री का भी यही गेट है, प्रधानमंत्री यहीं से एंटर करते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। राइफल के साथ मुस्तैद सीआईएसएफ के यहाँ पे जवान, आप तस्वीरों में आप देख लीजिए कि मुस्तैदी के साथ यहाँ पर निशाना लगा कर खड़े हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए। भीड़ का आक्रोश देखकर संसद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने एक एक कर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। इस वक्त आप देखिए कि छात्र को जो है के जवानों ने जो है यहाँ पर